माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16 को पढ़ते हुए आ रहा है। 6 विपत्तियां किस प्रकार हुआ और 6वें और 7वें के बीच में पीती क्लास में हम लोगों ने उस मेंढक के विषय में, जो हम लोगों के जीना हराम करता है, हमेशा अभियोग लगाने वाले, झूठी शिक्षा देने वाले, इस प्रकार का मेंढक को हमारे जीवन से हटाने का सावधान करते हुए वाक्य 15 में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग वो जो 7वां स्वर्गदूत 7वां प्याला को उंडेलता हुआ हम लोग मनन चिंतन करेंगे। वाक्य 17 से लेकर के 21 तक के वचनों में, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 17 to 21 हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। इसके अंदर 7वां स्वर्गदूत, वो 7वां जो प्याला उंडेलता हुआ, पढ़ लेते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने हवा पर अपना प्याला उंडेला और मंदिर के सिंहासन से एक गंभीर वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, समाप्त हो गया है। वाक्य 17 के अंदर हम लोग देखते हैं, इस समय पर हवा पर अपना प्याला उंडेला। हम लोगों ने इससे पूर्व में भी मनन चिंतन किया। हवा को या आकाश को में से आवाज सुनना, वो सबों के लिए, पूरे संसार के लिए ये दंड है। विशेषकर हवा पर ये उंडेलना, हवा हर प्राणी को जीवित रहने के लिए जरूरी है। उस पर ये प्याला उंडेलना और उसी समय पर मंदिर के सिंहासन से एक गंभीर वाणी, इसका मतलब वो ईश्वर का वाणी है। ईश्वर का वाणी मग गर्जन के समान है, वृक्षों को चीरने वाला। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 29 को पढ़ेंगे, साम चैप्टर 29, कितना शक्तिशाली ईश्वर का वाणी है, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी के प्रकार यहां पर सिंहासन से एक वाणी, गंभीर वाणी सुनाई पड़ते हैं, समाप्त हो गया है। 7वें प्याले के द्वारा ये जितना भी विपत्तियां हैं वो समाप्त हो रहा है। अध्याय 15 का वाक्य 1 में भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। इन प्यालों के साथ सारे विपत्तियां समाप्त हो जाएगा। अभी प्यालों का 7वां प्याला उंडेलते ही ये विपत्तियां समाप्त हो गया है, ये बता रहा है। इसके साथ साथ इस पर जब ये वाणी हुआ, उस पर बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकंप हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। ईश्वर के उपस्थिति को दर्शाने के लिए बाइबल के अंदर हम लोगों ने अनेकों जगहों पर इस प्रकार पढ़ चुका है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 का वाक्य 5 में,
प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 8 का 5 में, 11 का 19 में इस प्रकार का हम लोग जो आवाजें मेघ गर्जन के विषय में, भूकंप के विषय में आदि हम लोगों ने पढ़ा, कितना भीकरता को दिखाने के लिए। और सिंहासन में बैठने वाला वो ईश्वर है, ईश्वर के वाणी के शक्ति सामर्थ्य को ये दर्शाता है। और साथ ही साथ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 15:1 के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, इसके साथ समाप्त हो जाएगा। ये समाप्ति अगला अध्याय में एक लड़ाई होने वाला है, अध्याय 19 तक हम लोग देख सकेंगे। आखिरी लड़ाई अर्थात मेमने का विवाहोत्सव आ रहे वाला है, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम यात्रा कर रहा था, वो उसका समय निकट आ गया है, ये भी हमें इसके द्वारा बता करके देता है। और वाक्य 19 के अंदर महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो गया। ये प्याला उंडेलते ही सबसे पहले कहते हैं महानगर के 3 खंड हो गए। यहां पर महानगर रोमा नगर को, उस समय पर रोम लोग क्रिस्तियों पर अत्याचार कर रहा था, इसलिए भविष्यवाणी हो रहा है। महानगर के 3 खंड होने का मतलब है पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, उजाड़ हो गया। और इसके साथ साथ लिख रहा है अन्य महानगरों के, अन्य राष्ट्रों के नगरों को भी सर्वनाश किया है। ईश्वर ने महान बाबुल को याद किया। अगला शब्द है महान बाबुल को याद किया करके। अगला चैप्टर जो अध्याय 17 जो है बाबुल के विषय में है। देखो यहां से चेन कनेक्शन अध्याय 17 की ओर शुरू कर दिया। ये जब एक एक नगर नष्ट हो रहा था, महानगर 3 खंड में हो गया, इसका मतलब वो टूट गया, समाप्त हो गया, और अन्य नगर भी नष्ट हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। उस समय पर ईश्वर को बाबुल याद किया करके। और आगे क्या लिखा है, उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा का प्याला पिलाया। मदिरा का प्याला पिलाना हम लोगों ने जर्मिया का ग्रंथ के अंदर भी मनन चिंतन किया। यहाँ के लोगों के ऊपर जो आने वाला जो कष्ट पीड़ा है, टोटल डिस्ट्रक्शन के साथ वहां के लोगों को सहन करने वाला जो दुख कष्ट, इसके बाद कितना भी रो पीटो कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे मैंने पिछले क्लासों में भी बताया, अभी न्याय कृपा का समय है, अभी करुणा का समय है, अब पश्चाताप करने का अवसर है। उस समय पर कितना भी चीखो चिल्लाओ कोई यह नहीं होने वाला है। अभी बाबुल के विषय में और मजेदार बातें होने वाला है, उसका नगर को कितना पीड़ाएं होने वाला है। और वाक्य 20 और 21 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सभी द्वीप विलीन हो गए, सभी पर्वत लुप्त हो गए, आकाश से मन मन भरकर बड़े बड़े ओले मनुष्यों पर गिरे। ओलावृष्टि के कारण मनुष्यों ने ईश्वर की निंदा की। फिर से निंदा ही हो रहा है, क्योंकि वह ओलावृष्टि बहुत भारी थी। इतना अधिक भारी कष्ट पीड़ा मनुष्यों पर आने वाला है। मन मन भर करके मतलब है, एक मन का मतलब है 40 किलो। एक एक ओला जो है 40-40 किलो का ओला जब मनुष्यों पर गिरना, उनका क्या हालत होने वाला है। सभी द्वीप विलीन हो गया, पर्वत भी लुप्त हो गया। यह सब अंतिम समय का वो न्याय के समय जो होने वाला है, ईश्वर अपना राज्य का स्थापना करने के विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह ने वो अंतिम न्याय के विषय में और अंतिम समय पर स्वर्गदूतों के साथ आकाश में बादलों में प्रभु का जो दोबारा आगमन के विषय में सब बताया था, उसके साथ इसको तुलना करते हुए। और ये जो आज जो सुख का आनंद का जो चीज़ है, ये सब हमारे सामने से नष्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। हमें कोई उस समय पर बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि
ईश्वर की निंदा कर रहा है, कलीसिया की निंदा कर रहा है, ईश्वर के चुने हुए लोगों का निंदा कर रहा है, ईश्वर की मां का भी निंदा कर रहा है। बाकी सब छोड़िए, ऐसे लोगों के ऊपर आने वाला ये जो भयानक पीड़ाओं के विषय में, जब छठ में जो मुहर खोला था उस समय पर इस प्रकार भूकंप के विषय में ये सब लिखा। ये सातवीं ये जो प्याला उंडेलते ही वो छठवीं जो सील खोलते वक्त जो हुआ था, मुहर खोलते वक्त जो हुआ था, उसके साथ यहाँ पर ये तुलना भी कर करके हमें बताया। अभी महानगर बाबुल के विषय में हम लोग अगले क्लास में मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का अनुग्रह आशीष अंबर बरसे, कृपा करुणा बरसे। प्रार्थना कीजिए प्रभु का अनुग्रह आशीष हम पर आ जाए, हमारे परिवार पर आ जाए। आज पश्चाताप का समय है, आज सुधार ला सकता है, प्रभु के पास लौट आ सकता है, ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर सकता है, मसीह से वापस जुड़ सकता है, मसीह के कलीसिया के साथ जुड़कर उनके अधिकारी के अधीन रहकर ईश्वर के उस जीवन ग्रंथ के अंदर हमारा नाम लिखा सकते हैं। निर्णय कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम पर बरसे। जितने भी वचन सुनने वालों को ईश्वर की करुणा कृपा मिले। जितने भी वचन सुनने वाले लोग हैं उनके सारी जरूरतें इसके द्वारा पूर्ति हो। पश्चाताप की कृपा मिले, प्रभु की ओर लौटने की कृपा मिले। नशे की जिंदगी को, वासना व्यभिचार की जिंदगी को छोड़कर प्रभु में आनंद पाने का, प्रभु मेरा सब कुछ है, आनंद है, प्रभु में खुशी मनाने का एक निर्णय करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।